हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रसल फैन हिंदी के एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है मनी इन द बैंक के बाद की रॉ के रिव्यू पर। रॉ के मैं आने वाले थे जॉन सीना, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट थी, इसलिए मैं 1-1.5 साल के बाद शायद मैं रॉ लाइव देखने वाला हूँ, क्योंकि रॉ इतनी बोरिंग हो गई थी पीसी के बाद। मतलब रेसलमैनिया 36 के बाद तो मैंने बिल्कुल भी रॉ लाइव देखी ही नहीं। बस आज मैं लाइव देख रहा हूँ रॉ को, और बहुत सारे सरप्राइजेस मिले। मैं बोल रहा हूँ ये जो लास्ट वीक कितना अच्छा रहा है WWE के लिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बिना किसी देरी के रॉ को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही था कि जॉन सीना को जो था वो रॉ पे आना था, और जॉन सीना जो थे वो रॉ पे आए भी थे, और स्टार्ट में आना था उनको, तो आ गए। और मतलब जॉन सीना का जब म्यूजिक बजा ना, आप जो ओवेशन मिली है जॉन सीना को गाइस, बहुत ज़्यादा शोर मचा है, बहुत ओपी ओवेशन। इसीलिए तो कहते हैं ना जॉन सीना बहुत पसंदीदा है WWE फैंस के। आज का शो मैंने इसीलिए देखने में मैं उठा कि जॉन सीना आ रहे हैं, क्या कहेंगे वो। जॉन सीना कहते हैं कि कुछ जो है वो अभी भी आ ही रहे हैं, कुछ लोग जो अभी भी आ रहे हैं, और उनको कहते हैं कि जल्दी से तुम बैठ जाओ। सीना एक छोटे से फैन को पॉइंट आउट करते हैं जो अपना 11th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सीना कहते हैं कि उन्होंने फैंस को मिस किया। जॉन सीना कहते हैं कि उनको इलेक्ट्रिसिटी पसंद है, कुछ उनको देख के खुश हैं, कुछ जो है कह रहे हैं कि वो मतलब कुछ कह रहे हैं कि ही सक्स। लेकिन सब आज यहाँ शोर मचा रहे और सब आज यहाँ हैं। कहते हैं कि जॉन सीना कहते हैं जॉन सीना कहते हैं कि मैंने पहले भी बहुत बार कह रहा, मैं अब भी कह रहा हूँ कि WWE में बिगेस्ट सुपरस्टार जो है वो WWE यूनिवर्स है। हाँ, बंदा जो इस बिल्डिंग में है वो जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो यहाँ से शोर नहीं मचा रहे हैं, आज यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, डेफिनिटली लाउड। और आज की रात जो वो इलेक्ट्रिक है। आज मंडे नाइट रॉ है डैलस टेक्सास से। गाइस, क्या ही मतलब गूज़बम्प्स आ रहे थे मुझे जब जॉन सीना आए भी थे और बोल रहे थे। जॉन सीना कहते हैं कि वो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने हैं आए हैं। लास्ट नाइट उन्होंने एक मीम लाइक रिटर्न किया रोमन रेंज को इंटरप्ट करने में, उनकी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन में। रेंज जो थे वो पागल हो गए थे, पॉल हेमन कंफ्यूज थे, माइकल कोल जो थे वो क्रेजी हो गए थे, और पैट मैकेफी को अभी भी वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने मजाक में कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था वी आर इजी, और उन्होंने कहा कि किसने मुझे बाहर लाया, ये वापस लाया। वो कहते हैं कि मुझे WWE यूनिवर्स ने वापस लाया। वो चीयर भी कर सकते हैं, बू भी कर सकते हैं साथ में। उधर रोमन रेंज ने भी मुझे वापस लाया। वो यहाँ क्यों आए हैं, मतलब जॉन सीना यहाँ क्यों आए हैं? वो कहते हैं कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए यहाँ आया हूँ। कब? 5 वीक्स आज से समर स्लैम में। कहाँ? एलिजियन स्टेडियम। और कहते हैं क्यों बोलते हैं कि मैं बात कर सकता था कि मैं मेन इवेंट में होऊंगा और एक 17 टाइम चैंपियन बनूंगा, लेकिन मैं इसलिए वापस नहीं आ रहा हूँ कि मैं 17 टाइम चैंपियन बनूं। ये इसलिए क्योंकि रोमन रेंज इज एन एसहोल। ओ भाई साहब, लेजेंड यार, क्या ही गप की है। ओ भाई साहब, फिर क्राउड जो है वो बहुत चिल्लाने लगता है। मतलब यूएसए का क्राउड ही यूएसए में ही हो रहा है, तो बहुत शोर मचाने लगता है। सीना कहते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि रोमन रेंज को किसी को गिराना पड़ेगा। ये पैथेटिक रोमन रेंज का एक्सपीरियंस जो है बहुत देर तक चल रहा है, अब इसको हटाना पड़ेगा। रोमन रेंज एक एरोगेंट, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, ओवर हाइप्ड, ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर एक्सपोज्ड गिमिक है जो अभी खत्म नहीं हुए हैं, जो ओवर नहीं हुए अभी। और वो कहते हैं कि वो सीना के लिए आ रहे हैं, मतलब सीना उनके लिए आ रहे हैं। एक सेइंग है, इफ यू आर गुड, वो कहते हैं कि एक कहावत है, अगर तुम इफ यू आर गुड यू विल टेल एवरीबॉडी, इफ यू आर गुड यू विल डिमांड दे एक्नॉलेज यू। सीना कहते हैं कि ये एक टीम एफर्ट था डैलस से, और कहते हैं कि कुछ अप्लॉज दो यार। सीना जो होते हैं वो चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि मतलब सीना जो है वो क्राउड को चिल्लाने पे मजबूर कर देते हैं। उसके बाद जो कहते हैं कि आखिरी की कहावत ये है कि अगर तुम ग्रेट हो तो वो तुम्हें बताएंगे, मतलब कि अगर तुम अच्छे हो तुम उनको बताओगे, अगर तुम ग्रेट हो तो वो तुम्हें ग्रेट बताएंगे। सीना कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन पे होऊंगा इस हफ्ते, सैटरडे को वो स्मैकडाउन पे होंगे, और वो रोमन रेंज को देखने के लिए रुक भी नहीं सकते हो। भाई साहब, क्या ही वीक चल रहा है गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा वीक चल रहा है सब WWE के लिए। इसके बाद वो कहते हैं कि अब
टाइम है जाने का। रिडल जो है वो आते हैं रिंग में, सीना और रिडल जो होते हैं वो बैक एंड फोर्थ जाते हैं कि ब्रो कहते हैं, फिर वो सीना जो उनके साथ वो फिस्ट मारते हैं, हेलो टाइप करते हैं और चले जाते हैं। मतलब कि गाइस इसीलिए कहते हैं ना जॉन सीना का अभी कोई मतलब जॉन सीना के जैसे कितनी हाइप बन गई रॉ पे। मतलब रॉ के लिए कौन इतनी हाइप रखता था क्या होगा, बट आज देखिए सुबह सुबह सब लाइव उठे देखने के लिए। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी फ्यूड होगी और समर स्लैम तो क्राउड आना चाहिए बस, चार चांद लग जाएंगे। इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच होता है रिडल एंड द वाइकिंग रेडर्स वर्सेस रॉ टैग टीम चैंपियंस एज स्टाइल्स एंड ऑमोस एंड जॉन मॉरिसन विद द मिज। ये बहुत ही फन मैच था मेरे हिसाब से और रिडल और वाइकिंग रेडर्स इस मैच को जीत जाते हैं। और इसके बाद में फुटेज दिखाई जाती है जैक्सन राइकर की, क्या वही इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर कॉमर्शियल ब्रेक होती है और हमें बताया जाता है कि डैलस टेक्सास जो है वो नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया को होस्ट करेगा, जो कि हमें पहले से ही पता था। फिर उधर एलायस आ जाते हैं, सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन मैच होता है एलायस वर्सेस जैक्सन राइकर। इस मैच में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैक्सन राइकर जीत गए। फिर WWE ऑफिशियल्स एडम पियर्स और सोनिया डेविल बैक स्टेज होते हैं मंसूर के साथ। मुस्तफ़ा अली आ जाते हैं, वो कहते हैं अली को कि वो मंसूर और अली को एक टैग टीम में रखेंगे अगले हफ्ते रॉ पे। अली कहते हैं कि मैंने वो रिक्वेस्ट नहीं की, मंसूर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि अली क्या मुझे टीच करने का सोच रहे हैं। अली कहते हैं कि वो टीम अप करेंगे एक बार। मंसूर कहते हैं कि तुम बाद में मुकर नहीं जाना। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर की चैंपियनशिप कोरोनेशन होती है। फिर शार्लेट फ्लेयर आ जाती हैं, वो कहती है मैं 11 टाइम वुमेन्स चैंपियन हूँ, 5 टाइम रॉ वुमेन्स चैंपियन, 1 टाइम डीवा चैंपियन, 5 टाइम स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। ओ भाई वो अपनी तारीफें कर रही होती है कि रिप्ली कितनी भी मेरी मूव्स लगा ले लेकिन वो कभी भी मैं ओरिजिनल मतलब मेरी जैसी नहीं बन पाएंगी, मेरी जैसी वो कभी भी नहीं बन पाएंगी। और इसके बाद क्या होता है, सॉरी गाइस मेरी माइक गिर गई थी। वो कहते हैं कि वो कभी भी ओरिजिनल शार्लेट फ्लेयर नहीं बन पाएंगी और वो यही कहते हैं। उसी वक्त जो है बहुत लाउड बैकी चाइंट जो है वो चलने लगती है, बैकी बैकी बैकी, सारा क्राउड बोलने लगता है। शार्लेट फ्लेयर कहती है बेकी लिंच इज एट होम ब्रेस्ट फीडिंग व्हाइल आई एम डोमिनेटिंग एज द वुमेन्स चैंपियन। क्या ही लाइन थी। और उसके बाद आ जाती है रिया रिप्ली, क्राउड उनको चीयर कर रहा होता है, रिया रिप्ली आ जाती है। फिर एडम पियर्स और सोनिया डेविल आते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें रीमैच देंगे। रिया रिप्ली को मतलब आगे रॉ पे होता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली का वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच। इसके बाद नॉन टाइटल मैच वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नटालिया एंड टमीना वर्सेस नाया जैक्स एंड शेना बेजलर। इस मैच में जीत जाते हैं नटालिया और टमीना। और इसके बाद 24/7 चैंपियन अकीरा तोजावा आ जाते हैं और उसके बाद वो सब गिर जाते हैं। तोजावा रिंग में होते हैं रेजिनल के साथ। रेजिनल जो होते हैं टोजावा को एक ट्विस्टिंग क्रॉस बॉडी मारते हैं और एक समरसॉल्ट सेंटन भी मारते हैं नए 24/7 चैंपियन बनने के लिए। और रेजिनल जो होते हैं वो ड्रू गुलाक को फ्लिप ओवर करते हैं और बैक फ्लिप मारते हैं। इसके बाद चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच में जो समझ नहीं आ रहा है, 2-3 चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच हुए रॉ पे आज, लेकिन है क्या है ये चीज है क्या, ये तो बताया ही नहीं WWE ने हमें। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस वर्सेस जुम्बर्तो कारियो का मैच होता है। शेमस जीत जाते हैं, अच्छा खासा मैच था, मजेदार मैच था। और इसके बाद बॉबी लैशली जाते रिंग में, MVP कहते हैं वही बॉबी लैशली की तारीफ कर रहे होते। बॉबी लैशली को कोई नहीं हरा सकता, उन्होंने किंगस्टन को डिस्ट्रॉय किया और उनको कोई भी नहीं हरा सकता, वो डोमिनेंट है, मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन इन WWE चैंपियनशिप की हिस्ट्री में। और उसके बाद वो ओपन चैलेंज देते हैं, कीथ ली आ जाते हैं वहाँ, वो कोरी ग्रेव कहते हैं कि ये WWE चैंपियनशिप के लिए होता है, लेकिन जो ग्राफिक होता है WWE का जिस पे मैच एडवर्टाइज होता है वो कहता है कि चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच है। लास्ट पे निकलता है कि ये चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच ही है और बॉबी लैशली बहुत ही आसानी से कीथ ली को हरा देते हैं। उसके बाद असली मजा आता है, बॉबी लैशली हरा देते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, गोल्डबर्ग का म्यूजिक बजता है, जैसा कि पता ही था हमें, गोल्डबर्ग का गाइस म्यूजिक बजता है। गोल्डबर्ग आ जाते हो, चिल्ला के कहते हैं आई एम नेक्स्ट और लैशली मारने जाते हैं उनको, लेकिन MVP उनको पीछे ही पकड़ लेते हैं। गाइस क्या ही सीन था, ओ भाई साहब, मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ लास्ट वीक जो था WWE के लिए बहुत अच्छा था। देखिए पहले तो लास्ट वीक स्मैकडाउन मतलब सैटरडे को फैंस आ गए,
बहुत मजा आया। उसके बाद एक और सरप्राइज मनी इन द बैंक आया, बहुत अच्छा पेपर व्यू गया, एंटरटेनिंग, बिगी जीते मनी इन द बैंक। उसके बाद रेंज और एज का बहुत कमाल धमाल, फ्यूड का कमाल धमाल मैच हुआ। उस मैच से 2 फ्यूड्स और आई, एक एज और सेथ रॉलिंस की समर स्लैम के लिए और दूसरी जॉन सीना और रोमन रेंज की, बिकॉज जॉन सीना का रिटर्न हुआ और मतलब बहुत अच्छा वीक गया इस वक्त प्रो रेसलिंग के लिए। इसके बाद और आज गोल्डबर्ग भी आ गए, इसीलिए मैं कह रहा था वीक बहुत बहुत अच्छा गया है। बस मैं कीथ ली को नहीं हराना चाहिए था। फिर उसके बाद बॉबी लैशर एमवीपी बैक स्टेज होते हैं, केविन पेट्रिक उनको कहते हैं कि गोल्डबर्ग के चैनल का तुम रेस्पॉन्स दो, और एमवीपी कहते हैं कि हम इस डिसरिस्पेक्ट को एक रेस्पॉन्स के साथ डिग्निफाई नहीं करेंगे। जिंदर महाल रिंग में होते हैं वीर और शैंकी के साथ। महाल कहते हैं मेरा बर्थडे है, वो रिप्लेस दिखाते हैं महाल जो ड्रू मैकिंटायर को जब मार रहे होते हैं, उनके वो स्वॉर्ड वो सब कुछ, और उसके बाद वो रिप्लाई दिखाते हैं वीर एंड शैंकी जो जब वो अटैक करते हैं मैकिंटायर पे मनी इन द बैंक लैडर मैच के दौरान। और महाल कहते हैं कि मैंने जो कहा था मैंने किया, ड्रू ने मुझसे अपॉर्चुनिटी ली, मैंने उससे ली, मैंने उसको मिस्टर मनी इन द बैंक बनने नहीं दिया। उसके बाद ये सब हैप्पी वो शैंकी जो है गा रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे ड्रू के लिए, ये सॉरी जिंडर के लिए, लेकिन ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और वो चेयर शॉट मारते हैं महाल को। मैकिंटायर फिर वीर को भी चेयर से मारते हैं। शैंकी जो होते हैं मैकिंटायर को रोकने की कोशिश करते हैं, मैकिंटायर जो शैंकी को भी मिड सेक्शन पे चेयर से मार देते हैं और उनको गिरा देते हैं। मैकिंटायर बाहर जाते हैं और शैंकी को और पीटते हैं। क्राउड जो होता है बहुत खुश हो जाता है। एनएक्सटी चैंपियन कैरियन क्रॉस का मैच होता है जेफ हार्डी के साथ। जेफ हार्डी सरप्राइजिंगली ये मैच जीत गए, मतलब हर मैच वो छोटे से छोटे सुपरस्टार के साथ हार रहे थे, आज वो जीत गए। और कैरियन क्रॉस का डेब्यू मैच था ये, क्या बात है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को डेब्यूज को बेकार करना और बेकार चीजें करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों, मतलब डेब्यू पे कैरियन क्रॉस को, मतलब कैरियन क्रॉस का फ्यूचर भी कुछ ठीक ठाक तो लग नहीं रहा है मुझे, क्या कर सकते हैं देखते हैं। और उसके बाद मैच में होता है, और गाइस मैच के बाद कैरियन क्रॉस केविन पैट्रिक के साथ रिंग में ही इंटरव्यू देते हैं कि जेफ हार्डी ने अपनी लाइफ के बिगेस्ट मिस्टेक किए हुए हैं, क्योंकि इन द एंड एवरीवन विल फॉल एंड प्रे। ये हो जाता है, बट बुकिंग बहुत बकवास है। ये कर क्या रहे हो तुम, एक नए इतने डोमिनेंट स्टार को तुम ला रहे हो इस पे और तुम इसको ऐसे ही मतलब मजाक में ले रहे हो। ये मतलब मजाक चल रहा है क्या सच में कोई, जो तुम ये ड्रामे कर रहे हो? ये थोड़ी होना चाहिए गाइस, मतलब इतनी बकवास बुकिंग कैरियन क्रॉस की तो, मतलब इसीलिए मैं नहीं चाहता कि एडम कोल जॉनी गार्गानो आए इधर। और इसके बाद एलेक्सास प्लेग्राउंड होता है गाइस, इसके बाद एलेक्सास प्लेग्राउंड होता है जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। सीधे हम आएंगे उसके बाद वाले टॉपिक पे जो कि है, और इसके बाद जो एलेक्सास प्लेग्राउंड के बाद मैच होता है मेन इवेंट रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। और ये मैच ठीक ठाक सा था, अच्छा था वुमेन्स के मैच के हिसाब से। लेकिन गाइस क्या होता है मैच में, शार्लेट फ्लेयर जो थी डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाती, वो नहीं, मुझे शायद मेरा टीवी अचानक ही ब्लैंक हो गया था तो उससे मुझे दिखा नहीं कि कैसे वो डिस्क्वालीफाई हुई शार्लेट फ्लेयर, बट वो डिस्क्वालीफाई हुई। उसके बाद वो रिंग में जाती है, अनाउंसर से अनाउंस करवाती है। उसके बाद रिया रिप्ली आती है, वो पीट देती है किसको, शार्लेट फ्लेयर को। उसके निकी ASH आ जाती है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेके, मुझे लगा था फेल्ड कैश इन होगा, लेकिन वो जाती है रेफरी के पास, फिर एक जंप मारती है टॉप रोप से और वहां पर पिन कर देती है और निकी ऐश है और पिन करके निकी ऐश बन जाती है हम सबकी रॉ वुमेन्स चैंपियन। और क्या ही मजा आया, लास्ट में कैश इन हुआ। और मैं अगर आपको बताऊं कि रॉ के बारे में, रॉ बहुत अच्छी थी बिकॉज में सरप्राइजेस मिले। जॉन सीना है, मतलब वो पता था, बट जॉन सीना के आने से अलग फील आती, ऊपर से क्राउड था, ऊपर से लाइवली क्राउड था, ऊपर से जॉन सीना का अच्छा प्रोमो, लाइवली क्राउड था, जॉन सीना का अच्छा प्रोमो, फिर गोल्डबर्ग, हालांकि वो भी पता था बट गोल्डबर्ग भी है, वो भी एक तरह से मजा आ गया। फिर लास्ट में निकी ऐश का कैश इन, वो भी बहुत सरप्राइजिंग था, मजा आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रॉ बहुत अच्छी थी। कुछ तो बुरी चीजें थी एलेक्सास प्लेग्राउंड और भी एक दो, लेकिन मेजोरिटी तो थी शो की अच्छी थी।
1.5 साल में बेस्ट रॉ मेरे हिसाब से है ये। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको देखनी चाहिए तो ज़रूर देखनी चाहिए, इसलिए तो मैं लाइव उठा था देखने के लिए, क्योंकि 1.5 साल से नहीं देखी थी तो और आप देखनी थी। और से एक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए रॉ को, वो है 3 आवर से 2 आवर जाने के लिए, बिकॉज 3 आवर में जो है वो रॉ थोड़ी बोरिंग हो जाती है, नींद आने लगती है, तो 2 आवर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे सारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिएगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।